आज हम हिंदी भाषा संप्रेषण कौशल के तहत मानक हिंदी भाषा का अध्ययन करेंगे। मानक हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा जो एक निश्चित पैमाने के अनुसार लिखी और बोली जाती है। जब हम किसी अपरिचित व्यक्ति से मिलते हैं तो मानक हिंदी भाषा में ही बात करते हैं। विद्यार्थी जब कक्षा में किसी प्रश्न का उत्तर देता है तो वह मानक हिंदी भाषा में ही देता है। समाचार पत्रों में जो समाचार प्रस्तुत किए जाते हैं उनकी भाषा भी मानक हिंदी भाषा ही होती है। दूरदर्शन और आकाशवाणी पर जो समाचार प्रस्तुत किए जाते हैं उनकी भाषा भी मानक भाषा ही होती है। मानक भाषा सांस्कृतिक एकता के स्तर पर हमको जोड़े रखती है और उसमें संप्रेषित करने की क्षमता होती है। मानक हिंदी भाषा को कई नामों से पुकारते हैं। कुछ लोग इसे साधु और नागर भाषा भी कहते हैं तो कुछ लोग इसे परिनिष्ठित भाषा भी कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में इसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहा जाता है। मानक हिंदी भाषा की 3 शैलियां होती है। सभी विद्वान मानते हैं कि मानक हिंदी शैली 3 प्रकार की होती है। पहली संस्कृतनिष्ठ हिंदी, दूसरी उर्दू शैली और तीसरी होती है हिंदुस्तानी शैली। सबसे पहली संस्कृतनिष्ठ हिंदी। संस्कृतनिष्ठ हिंदी हिंदी की वह शैली है जो संस्कृत के शब्दों से आच्छादित है, जिसमें हिंदी के शब्दों को वरीयता दी जाती है, जिसे साहित्यिक हिंदी और उच्च हिंदी भी कहा जाता है। जिस प्रकार की संस्कृत में संधि और समास को वरीयता दी जाती है, उसी प्रकार से हिंदी में भी संधि और समास को अधिक महत्व दिया जाता है। इस संस्कृतनिष्ठ हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि होती है। इसमें तत्सम, तद्भव और विदेशी शब्दों का व्यवहार किया जाता है। यह हमारे उत्तर भारत की समस्त जनता की सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक भाषा है। सभा, समारोह, सम्मेलन, अभिनंदन की भाषा है और संविधान ने भी इसे स्वीकृति प्रदान की है। इसलिए हमारी शिक्षा दीक्षा का माध्यम भी यही है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित संस्कृतनिष्ठ हिंदी का एक सुंदर सा उदाहरण है। वरदे वीणा वादनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रहो, अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे। उर्दू एक तुर्की का शब्द है जिसे डेरा या शिविर कहा जाता है। इनका जीवन खेमों में बीतता था। इनके कुटुंबों का समूह जहाँ भी डेरा जमा देते थे उसे उर्दू कहा जाता था। उर्दू के साथ जुड़ा हुआ उर्दू बाजार शब्द जरूरी था। भारतीय दुकानदार जब विदेशी ग्राहकों के पास में अपनी वस्तुएं बेचने के लिए जाते थे और जिस मिली जुली भाषा का प्रयोग करते थे उसे उर्दू जबान कहा जाता है। उर्दू केवल हिंदुओं की भाषा ही नहीं, उर्दू जितनी मुसलमानों की भाषा है उतनी हिंदुओं की भी है। हिंदी साहित्यकारों में प्रेमचंद ने भी अपने उपन्यासों में उर्दू शब्दों का खुलकर प्रयोग किया है। इकबाल के कौमी तराने से लिखा हुआ यह गीत उर्दू शैली का बहुत ही सुंदर उदाहरण है, जिसे आप सुनिए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी, यह गुलसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा। मानक हिंदी भाषा की तीसरी शैली है हिंदुस्तानी शैली। हिंदुस्तानी सामान्यतः उसे कहते हैं जो हिंदुस्तान में रहता है। यह नाम बहुत पुराना है और इस शैली को नाम महात्मा गांधी ने दिया था। हिंदुस्तानी हिंदी की वह शैली है जिसमें बोलचाल के सबकी समझ में आने वाले शब्दों की अधिकता है। इसमें संस्कृत, फारसी और विदेशी शब्दों का आग्रह नहीं है। रोजमर्रा के जीवन में हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वह हिंदुस्तानी शैली ही है। वैसे तो हिंदुस्तानी शैली राजनेताओं की शैली थी, लेकिन हिंदी साहित्यकारों व फिल्मी निर्माता निर्देशकों ने इसका प्रयोग अधिकतर मात्रा में किया है। भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित गीत फरोश का यह सुंदर उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं सभी किस्म के गीत बेचता हूँ। इस प्रकार आज आप मानक हिंदी भाषा का आशय, उनके नाम और शैलियों से परिचित हुए हैं। बाकी आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें।